हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक विद द न्यू लर्निंग वीडियो। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ब्रेकआउट्स, क्योंकि ये दिखने में आसान है बट इसे लाइव मार्केट में अप्लाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है। कुछ ही ऐसे लोग हैं जो सही तरीके से ब्रेकआउट फाइंड करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स फॉल्स ब्रेकआउट पे ही ट्रैप होते हैं। तो अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो सही तरीके से ब्रेकआउट फाइंड नहीं कर पाते, देन दिस वीडियो विल बी द गेम चेंजर फॉर यू। तो देर किस बात की, लेट्स बिगिन। तुम चाय पीते पीते मस्त इस ब्रेकआउट पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो। तुम्हें लगता है कि प्राइस यहाँ से जंप करेगा, लेकिन क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल ही शार्प रिवर्सल देता है और चाय खत्म होने से पहले आपका पोर्टफोलियो खत्म हो जाता है। मेरे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी से ऐसे सिचुएशन तुमको इजीली हैंडल करने आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन खुद से पूछना चाहिए, व्हाट इज अ ब्रेकआउट। देखो, ब्रेकआउट क्या है? जब आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो और आपको मल्टीपल की फ्रेम रिजेक्शंस देखने को मिले, और जब प्राइस इस की लेवल को ब्रेक करके बाहर निकल जाए, तब हम उसे एक्चुअल ब्रेकआउट बोलते हैं। जब प्राइस एक्चुअल में किसी क्रूशियल लेवल से निकलता है तो बड़ा मूव आता है। अगर हम यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम यहाँ से मोटा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो यही है कि हमें इस तरह का सेटअप मिलेगा कैसे जहां पर हम एक्चुअल पोटेंशियल वाले ब्रेकआउट फाइंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ब्रेकआउट पैटर्न्स। आपने इस तरह के चार्ट पैटर्न्स कभी न कभी तो देखा होगा। आप भी जब ट्रेड में अपने पोजीशंस को बनाते हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इस तरह के चार्ट पैटर्न्स घूमते होंगे, लाइक फ्लैग, वेव, रेक्टेंगल। बट बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो एग्जैक्ट इसी तरह के चार्ट पैटर्न्स इमेज को मार्केट में ढूंढते हैं, लेकिन प्राइस इस तरह से रेयरली एग्जैक्ट मिमिक करता है, अगर करता भी है तो। सो आपको करना ये है कि आपको इस तरह के प्राइस एक्शन को मार्केट में ढूंढना नहीं है। आपको सिर्फ इस तरह के की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड करना है, जो कि इस तरह के पैटर्न को बनाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किस तरह के चार्ट पैटर्न्स मिल रहे हैं। इवन आपको इस तरह के चार्ट पैटर्न्स को याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं है। आपको हर चार्ट पैटर्न्स में एक चीज कॉमन मिलेगा, वो है कि सबसे पहले प्राइस कंसोलिडेट करता है अपने की लेवल से, देन यहां से किसी एक डायरेक्शन में प्राइस ब्रेक करता है। इस प्राइस मूवमेंट को ध्यान से देखिए। हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मल्टीपल की पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। जितना ज्यादा की पॉइंट्स होगा उतना ही हमारे लिए बेटर होगा। हमें इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फ्लैग पैटर्न जैसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स गलती यहीं पर करते हैं, वो किसी एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं। जैसे ही इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, रिटेलर्स अपनी पोजीशंस को इस जगह पे बनाते हैं, लेकिन प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और रिटेलर्स यहाँ पर अच्छे से ट्रैप हो जाते हैं और वो यहाँ पर डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी लूज कर देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हैं एंड हम लोग सही डायरेक्शन में अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा मोमेंटम कैंडल के बारे में। व्हाट इज मोमेंटम कैंडल? देखो, मोमेंटम कैंडल्स तो मार्केट में बहुत सारे हैं, बट जेन्युइन ब्रेकडाउन के लिए वी विल यूज ओनली 2 मोमेंटम कैंडल्स। पहला है 1 फुल बॉडी बिग कैंडल और दूसरा है 3 मीडियम साइज कैंडल जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सिर्फ ये 2 ही मोमेंटम कैंडल हमारे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में यूज आने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से इसे समझाता हूँ। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। प्राइस यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। नाउ हम वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ से किस की लेवल को ब्रेक करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेक्स्ट कैंडल ही यहाँ पर एक बिग फुल बॉडी मोमेंटम कैंडल के साथ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। लेकिन क्या ये जेन्युइन ब्रेकआउट है? देन इसका आंसर है वी कैन नॉट से, क्योंकि इस कैंडल का मोस्ट ऑफ द पार्ट रेजिस्टेंस के नीचे है और कुछ ही पार्ट रेजिस्टेंस के ऊपर है। अगर इस कैंडल का मोस्ट ऑफ द पार्ट इस रेजिस्टेंस के ऊपर होता तब यह एक जेन्युइन ब्रेकआउट होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। नाउ अब हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल को इस तरह का रेड कैंडल मिले तब हम ट्रेड में इंटर नहीं होंगे। इसके 80% चांसेस है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाए। अगर नेक्स्ट कैंडल इस तरह का ग्रीन कैंडल हो तो ये कंफर्म हो जाता है कि यह एक जेन्युइन ब्रेकआउट है। हम अपने ट्रेड को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होगा। लेट मी शो यू सेम कंडीशन विथ अनदर एग्जांपल। प्राइस इस की लेवल में मूव कर रहा है। यहाँ पर एक बिग बॉडी कैंडल का फॉर्मेशन के साथ ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है। फिर से इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट रेजिस्टेंस के नीचे है। नाउ हम लोग नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल भी एक बुलिश ग्रीन कैंडल है। देन हमें ये कंफर्मेशन देता है कि यह एक जेन्युइन ब्रेकआउट है। नाउ लेट मी शो यू अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सो
यहाँ पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल सेटअप देखने को मिल रहा है। प्राइस यहाँ से मूव करता है और एक डिसेंट साइज कैंडल के साथ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, लेकिन ये एक मोमेंटम कैंडल नहीं है क्योंकि इसमें बिग बॉडी नहीं है। सो हम लोग कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का। सेकंड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये भी एक स्मॉल कैंडल है। सो हमें ये बात पता है कि मोमेंटम कैंडल में हम उन्हें काउंट करेंगे जिनका बॉडी बड़ा और 3 साइज कैंडल हो। सो हम लोग वेट करेंगे थर्ड कैंडल का। नाउ हमें थर्ड ग्रीन बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो हम लोग यहाँ पर अपने ट्रेड में एंट्री को बनाएंगे। नाउ हमें यहाँ पे 3 सिनेरियो देखने को मिल सकता है। या तो प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाए, या नहीं तो रिटेस्ट करने आए फिर बाउंस बैक करे, या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाए, जिसके चांसेस बहुत कम है। सो हमें करना क्या चाहिए? हमें रिटेस्ट का वेट करना चाहिए या फिर हमें अभी ही ट्रेड में एंट्री ले लेनी चाहिए? देखो, मेरा जो स्ट्रेटजी है उसमें मैं प्राइस का रिटेस्ट का वेट नहीं करूंगा, चाहे मेरा स्टॉप लॉस हिट ही क्यों ना हो जाए। मैं अपना स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के नीचे डालूंगा, क्योंकि अगर प्राइस रिटेस्ट भी करने आए तो हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। हमारा टारगेट 1:3 का रहेगा। लेकिन हम इस बड़े मूव को मिस नहीं कर सकते। इसके लिए हम यूज करेंगे नेक्स्ट स्ट्रेटजी को, जिसका नाम है 2 स्टेप टेक प्रॉफिट सिस्टम। यह स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम अपने एंट्री पॉइंट फाइंड करेंगे, स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के नीचे लगाएंगे एंड हमारा प्रॉफिट शेयर 1:5 का होगा। हमारा टारगेट हिट होगा, हम अपना हाफ क्वांटिटी इस जगह पे बुक कर लेंगे एंड हाफ क्वांटिटी को हम होल्ड करेंगे ताकि हम ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। नाउ अब हम अपने स्टॉप लॉस को घटाकर एंट्री पॉइंट पर सेट कर लेंगे एंड जो नेक्स्ट जो हमारा प्रॉफिट मार्क होगा उसके लिए हम एक इंडिकेटर से डिसाइड करेंगे, जिसका नाम है सिंडेलेयर इंडिकेटर। इस इंडिकेटर को लगाने के लिए हमें ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर टैब को ओपन कर लेना है एंड टाइप करना है सिंडेलेयर स्टॉप। नाउ इसे सिंपली क्लिक करके चार्ट पे लगा लेना है। नेक्स्ट हमें इसके सेटिंग में इनपुट वाले सेक्शन में जाकर ATR मल्टीप्लर वैल्यू को चेंज करके 2 कर लेना है। नाउ अब ये रेडी है। हमारे फर्स्ट टारगेट को हिट होते ही हम हाफ क्वांटिटी बुक कर लेंगे एंड स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जिट पॉइंट के लिए सिंडेलेयर इंडिकेटर को देखना है, जहां पे इसका कलर चेंज हो हमें अपने बचे हुए हाफ क्वांटिटी को बुक कर लेना है। नाउ आज हमने ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को अच्छे से जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो 2 सेकंड निकाल के लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।